अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट शवाल अमीन एतमाद इंटरनेशनल की जानिब से। मेरे साथ जो मौजूद हैं इन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मैं इनका तारुफ़ करवा देता हूँ अपने तारुफ़ के साथ साथ। मैंने तो करा लिया, लेकिन ये हैं बिस्मा, जो कि मीडिया इंडस्ट्री में काफ़ी इनका अच्छा नाम है और ये 3 साल से मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। और माशाल्लाह से आज इन्होंने टाइम निकाला और हमने कहा कि इनको विज़िट करवाते हैं। कौन कौन सी सोसाइटीज़ वो तो आगे चल के बताते हैं, लेकिन पहले बिस्मा से ज़रा बात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ। लास्ट ईयर न्यू सिटी आर्केड में मैं आई थी, मेरा शूट था यहाँ पे। अच्छा। हाँ, और मुझे 3 साल भी नहीं हुए इस फील्ड में। अच्छा, मतलब 3 से भी कम अरसा हुआ है, मतलब 3 साल के करीब का टाइम। 6 महीने 2.5 साल। हाँ, मतलब इतना टाइम हो गया है। और जब मैं लास्ट ईयर आई थी और जब मैं अब आई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील हुआ है। मुझे लग रहा है कि पहले से ज़्यादा अच्छी लग रही है ये तो क्या सोसाइटी। आपका शूट था न्यू सिटी आर्केड हाँ, में? न्यू सिटी आर्केड में मेरा शूट था और पिज़्ज़ा हट में भी था। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये जगह, अच्छी है। और कितना अरसा था? अगर मैंने नहीं सुना हो तो दोबारा बताइए। लास्ट ईयर हाँ, जनवरी में 1 साल हो गया मुझे पूरा। डिफरेंस फील हो रहा है यार, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। मतलब मुझे लग रहा है कि सिटी सेंटर बहुत अच्छा है, तो शॉपिंग के लिए यहाँ पे आना चाहिए। पिज़्ज़ा हट में दोबारा जाऊंगी, मुझे वहाँ का पिज़्ज़ा फिर से ट्राई करना है। और उसके अलावा बाकी आप मुझे घुमाने वाले हैं न्यू सिटी। और सेकेंडली इन्होंने जिस तरह कहा कि यार डिफरेंस तो आया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी खासियत ये है बिस्मा, अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो लोकेशन है ये एक बहुत अच्छी लोकेशन कंसिडर की जाती है। ये जीटी रोड है और इस्लामाबाद का आखिरी सेक्टर इससे तकरीबन 4-5 मिनट ही दूर है, जो कि B17 मल्टी गार्डन्स है। वहाँ पे भी बहुत अच्छी वैल्यू है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी खासियत ये जो फैमिलीज़ यहाँ पर भरोसा करके रिहाइश पजीर हैं, इस वजह से हैं कि यहाँ के क्रेडिबल डेवलपर्स हैं, न्यू सिटी डेवलपर्स। उन पे लोगों ने ट्रस्ट किया, भरोसा किया। आज ये जो आबादी आपको नज़र आ रही है यहाँ पर जो मौजूद है, ये उन्हीं की बदौलत है। और सेकेंडली ये जो ब्रांड्स हैं, ये एक ऐसी जगह पर भरोसा करते हैं जहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त हो, लोगों का आना जाना हो, लोगों की रिहाइश हो। सो ऐसी जगह कहाँ हो सकती है? वो न्यू सिटी की ये लोकेशन हो सकती है। और इसी जीटी रोड को देखें तो बहुत दूर तक ऐसी जगह नहीं मौजूद जहाँ पर इतने सारे ब्रांड्स एक साथ हों। जिस सेक्टर की मैंने बात की उसके अंदर ब्रांड्स आ चुके हैं, लेकिन वो अभी आए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत पहले से मौजूद हैं। और आपको मैं एक बात बताऊँ, जो जिना पार्क में मौजूद है सिनेपैक्स, तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। न्यू सिटी, जबरदस्त, मुझे बिल्कुल नहीं पता था इस बारे में। तो न्यू सिटी आर्केड में वो भी मौजूद है। पिज़्ज़ा हट जिस तरह आपने कहा, इसके अलावा बहुत बड़े ब्रांड्स जैसे हमारे पीछे देख लो यार, निशात मौजूद है, ग्लोरिया जीन्स मौजूद है। तो ये सारे ब्रांड्स इस जगह पर भरोसा करते हैं। लेकिन नाजरीन, ऐसा क्यों हो रहा है? ये आज हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं न्यू सिटी पैराडाइज, और बिस्मा आपको भी दिखाएंगे। तो क्या आपने सुना है न्यू सिटी पैराडाइज के बारे में? थोड़ा बहुत तो कुछ सुना ही होगा। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सुना है, लेकिन जो थोड़ा बहुत सुना है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो वो हम आपको दिखा भी सकते हैं और सवाल आपको बता भी सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा और बता सकते हैं। तो हम चलते हैं, आप हमें ले जाइए। जी जी ज़रूर, मेरा ख्याल है हमें जाना चाहिए। और न्यू सिटी पैराडाइज में 130 दिन में रिकॉर्ड डेवलपमेंट हुई है। इतनी ज़्यादा हुई है कि बहुत कम। हाँ, सिर्फ एक लॉन्चिंग हुई उसकी इवेंट में जो हुआ था, ठीक है, उसमें लॉन्चिंग हुई, उसमें आप भी मौजूद थी उस इवेंट के अंदर। अगर आपको याद हो, हम मिले थे और हम चौंक गए थे देख के कि यार आप यहाँ क्या। खैर, वो इवेंट हुआ था। उसके बाद जो लॉन्चिंग के बाद आप देख लें कि आज तकरीबन 130 दिन, मैं कहूँ 127-130 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। और वहाँ पे जो मेन बुलेवार्ड है उसका काम भी चल रहा है, ग्राउंड लेवलिंग का काम चल रहा है और प्लांटेशन अभी से हो गई है। ये सब आपको हम दिखाते हैं। आगे बढ़ें। मैं देख रही थी ये न्यू सिटी वहाँ से तो बहुत करीब है, हार्डली 10 मिनट्स की ड्राइव है। हाँ, एग्जैक्टली, ये करीब ही है। और इसमें ये आप देख रहे हैं कि ये ड्राइव तो है, बहुत कम है, लेकिन ये आप भी जो हम आए हैं जीटी रोड से आए हैं, पता है। लेकिन अगर हम मोटरवे के थ्रू आए तो ये इससे भी ज़्यादा कम हो जाए। अभी हार्डली हमें 10 मिनट्स लगे हैं तकरीबन 8 न्यू सिटी वाह से। तो फेज़ 1 फेज़ 2 के बाद इसकी डेवलपमेंट
इस लोकेशन में होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर हम मोटरवे से आए तो और भी ज़्यादा ये करीब पड़ जाता है। अच्छा, मैंने आते हुए अभी रास्ते में बुरहान इंटरचेंज ऐसा कुछ देखा था, वो क्या था? वो एक्चुअली वो ये है कि बुरहान इंटरचेंज से ये 0 किलोमीटर पर वाक़ है। जैसे मैंने बताया, हम मोटरवे से आते हैं तो हम बुरहान इंटरचेंज के थ्रू ही आएंगे। रोड रोलर आ रहा है, ज़रा हम साइड पे हो जाते हैं। तो ये है कि अब इस पे मैं आऊँगा, ये रोड रोलर क्यों आ रहा है, इस पे आएंगे। लेकिन पहले ये है कि हम आते हैं बुरहान इंटरचेंज से तो आप डायरेक्ट उसको एक्सेस कर लेते हैं, यानी कि ये उससे 0 किलोमीटर पर वाक़ है। ये इसकी बहुत बड़ी बात है। सेकेंडली, इसका NOC जो है वो इसकी डेवलपमेंट से पहले से ही अप्रूव्ड है। यस, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सीरियसली ये 130 डेज का जो बता रहे थे वो बात सच है? बिल्कुल सच है। और ये सच क्यों है ये बात कि इनको भी पता होगा, नाजरीन को चलते चलते बात करते हैं, इनको भी पता होगा कि मैं जो पहले आया था, मैंने गेट से एंट्रेंस की थी, वो गेट 1 था, ये गेट 2 है। उस गेट से एंट्रेंस मैंने की थी, आपने देखा था डेवलपमेंट कहाँ थी, आपने देखा था कि ग्राउंड लेवलिंग शुरू हो गई थी। लेकिन इतने कम अरसे के अंदर वो तो चले लॉन्च को इतने दिन हो गए, लेकिन उससे काफ़ी कम अरसे के अंदर बिस्मा ये डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है। यानी कि अगर मैं कहूँ, ये जो हमें अभी ये दिख रहा है ना, ये पूरी की पूरी गेम है टोटल। मैं कहता हूँ 1.5 माह की गेम है ये टोटल। एग्जैक्टली इतने कम अरसे में इस चीज़ को डेवलप किया गया है। और बिस्मा, गेट दिख रहा है पीछे, कैसा है ये? गेट दिख रहा है, काफी बड़ा एंट्रेंस लग रहा है मुझे। और मैं जैसे देख रही हूँ यहाँ पे काम बहुत तेजी से है, तेजी से जा रही है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी मुझे लग रहा है ये काम करेंगे इंशाल्लाह। ये तेजी से क्यों जा रही है ये मैं बता देता हूँ। जिस तरह मैंने बताया, मैं इस पर आऊँगा कि ये जो रोलर है यहाँ पर ये फिर क्यों रहे हैं, ये क्रेन्स क्यों चल रहे हैं यहाँ पर हो रहा है ग्राउंड लेवलिंग का काम। और ग्राउंड लेवलिंग के बाद ये मेन बुलेवर्ड बन रही है, ठीक है। ये जिस पर हम अभी मौजूद हैं, ये मेन बुलेवर्ड है। और इसमें अब देखें कि आगे तक ये गई है, अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में, तो ये ग्राउंड लेवलिंग चल रही है। ये मेन गेट है जिसकी एक बहुत खूबसूरत पिक्चर है, उसमें लॉइंस मौजूद हैं, बड़ा एक खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने। तो वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन स्क्रीन पे अभी चल रही होगी। तो ये इस तरह का गेट बनने जा रहा है, यानी कि इसकी मेन एंट्रेंस। तो मेन एंट्रेंसेस इसकी अभी GT रोड से 2 हैं और ये बुरहान इंटरचेंज से 0 किलोमीटर पर वाक़। एक बार फिर बताऊंगा, NOC अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है। प्लॉट्स के रेट्स पे आगे बढ़ के हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ज़रा डेवलपमेंट के कुछ शॉट्स दिखाते हैं। ये आप देखिए बिस्मा, तब तक हम भी डेवलपमेंट देखते हैं। अच्छा शवाल, मुझे ये बताओगे कि हम कहाँ आ गए हैं? मैं बता सकता हूँ, क्यों नहीं बता सकता। ये हम मौजूद हैं इस वक्त न्यू सिटी पैराडाइज के चौक में, जो कि पहला चौक यहाँ पर आता है। तो आपको यहाँ पर आकर ये फील हो रहा होगा कि यार डेवलपमेंट कितनी तेज़ है। ये जो बुलेवर्ड है, अभी यहाँ पे भी हमें क्रश दिख रही है और ये बिछा दी गई है। हालांकि हम अभी 1-2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और ये हमें दिखाई दे रही है कि यार यहाँ पर भी बिछाई गई है। और प्लांटेशन जो हमारे पीछे भी मौजूद है, सामने भी मौजूद है, एक लाइन में ये की जा रही है। तो और आपको वाइब्स कैसी आ रही हैं यहाँ से? यार वाइब्स अच्छी आ रही है मुझे, एक्चुअली मिडिल ईस्ट वाली वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि पीछे देखो। हाँ, है ना, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है अभी मुझे आके। या फिर मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन क्योंकि जितना मुझे पसंद आ गया तो मैं भी यहाँ पे सोच रही हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में। अच्छा, हाँ, इन्वेस्टमेंट का सोच रही हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी जो लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी मेरे ख्याल से उनको भी सोचना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, और सोच भी रहे होंगे इनमें से काफ़ी लोग, क्योंकि ये जगह है ही ऐसी। और स्पेशली इसके रेट्स वो ऐसे हैरान कुन है कि लॉन्च रेट्स आए और उसके बाद रेट्स बढ़े, लेकिन बढ़ने के बाद भी रेट्स काफ़ी ज़्यादा मुनासिब लगते हैं। सुनने में ही बंदा कहता है यार ये तो
लोअर क्लास से लेके हाई क्लास जो भी है उसके लिए यहाँ पर वैरायटी मौजूद है प्लाट्स की, जैसे कि 5-10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे ऑप्शन है। रेट्स मैं आगे चल के बताऊँगा, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आपको कांटेक्ट दे दिया जाएगा जिस पर आप कर सकती हैं। अभी तो ऑडियंस के सामने ये चल रहे होंगे नंबर्स, ऊपर भी नंबर मौजूद है, तो इस पर आप रब्ता करके बुकिंग करवा सकते हैं। प्लॉट की बुकिंग जो है वो बहुत कम कीमत में है, आगे चल के बताता हूँ, लेकिन बहुत कम कीमत में, और आप भी ज़रूर इसमें इंटरेस्ट लें। मैं इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि जैसे महंगाई अभी आसमान से बातें कर रही है और महंगाई के इस दौर में, क्योंकि अपना घर बनाना अभी आगे तो मुश्किल नामुमकिन नज़र आ रहा है, और जितने इनके रेट्स मुझे मुनासिब लग रहे हैं तो मुझे लगता है कि मुझे मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, मुझे बताना बिस्मा, मुझे बताइए कि यहाँ पर आकर हमने डेवलपमेंट देखी, हमने ये देखा कि यहाँ पर जो है प्लांटेशन भी हो रही है, कम अरसे के अंदर ये अचीव किया है न्यू सिटी पैराडाइज़ ने। इसमें जो है वो प्लॉट्स की कटिंग्स भी आपको पता चल गई। आपको ये भी पता चला कि एक्सेस कितनी आसान है, यहाँ तक कि बुरहान इंटरचेंज से 0 किलोमीटर, NOC इसका अप्रूव्ड है। और हर उन भाइयों के, अब कौन कौन लोग इस सोसाइटी में अगर करें तो उनको फ़ायदा होगा। अगर आप हज़ारा डिवीज़न से हैं, अगर आप KPK से हैं, अगर आप पंजाब से हैं, अगर आप इस्लामाबाद में रिहायशी हैं वहाँ के, इन सब लोगों के लिए ये लोकेशन एक इंतहाई प्राइम लोकेशन होगी इन्वेस्टमेंट के एतबार से, और कुछ ही अरसे बाद रिहाइश के एतबार से भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन है। तो मेरा सवाल ये है कि ये सब देखने के बाद आप क्या कहती हैं कि इन सब में से सबसे ज़्यादा पीक पे जो चीज़ है वो आपको क्या अच्छी लगी न्यू सिटी पैराडाइज़ के बारे में, और क्यों? अब मैं एक चीज़ के बारे में तो नहीं बता सकती, मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, क्योंकि मैं जो न्यू सिटी वाह है, मैं पहले, क्योंकि मैं वहाँ जा चुकी हूँ पहले भी और अभी भी हम वहीं से आ रहे हैं, तो मुझे वो यहाँ से बहुत करीब लगा। फिर बुरहान इंटरचेंज बहुत करीब है, और क्योंकि मेरी रिहाइश अभी आपको पता है कि हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ से यहाँ तक बहुत आसानी से हमें रसाई हासिल है। तो ये वो वाली चीज़ें हैं कि अगर जॉब वहाँ पे और हम यहाँ पे आएँ तो हम डेली आराम से वहाँ जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जो सबसे अच्छी चीज़ है जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे यहाँ के रेट्स जो कि इंतहाई मुनासिब हैं। तो ऐसे रेट्स में मैं तो ज़रूर यहाँ पे अपना प्लॉट लेना चाहूँगी। ठीक है। अभी ऑफ कैमरा मैंने इनको रेट्स बताए हैं और इनको एक शौक सा लगा है कि यार सच में इतने रेट्स, और वही है, आप में से काफ़ी लोग इसके रेट्स के बारे में जानते होंगे, लेकिन वो आगे आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, कुछ नई चीज़ें और आई हैं, और हम एंड तक जाते हैं। पिछली वीडियो में अगर आपको याद हो, हम गेट नंबर 1 से अंदर गए थे और आपने देखा कितनी मशीनरी आपने देखी कि उसमें चल रही थी। आज हमें फिज़िकली हर चीज़ नज़र आ रही है, मशीनरी नहीं, उसके अंदर हमें मशीनरी के साथ साथ डेवलपमेंट भी नज़र आ रही है। इसी डेवलपमेंट को देखने के लिए आगे बढ़े बिस्मा। जी बिल्कुल, चलें। अच्छा शवाल, मुझे ये बताओ कि ये इतने अंदर आके सोसाइटी में भी इतनी तेज़ी से काम मैं देख रही हूँ यहाँ पे हो रहा है, और ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 130 दिन ही है ना जो तुमने मुझे बताया था? 130 दिन ही है। यकीन क्यों नहीं आ रहा? ये जगह, ये मतलब है ही ऐसा ना कि यार इतने कम टाइम के अंदर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कोई यकीन नहीं करता। जिस तरह के बिस्मा आपने कहा कि यार हम अंदर आ चुके हैं, इतना अंदर आ गए हैं, और अभी भी यहाँ पर मशीनरी लगी हुई है। ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये जो मैंने ऑडियंस को पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि उस साइड पर भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, डेवलपमेंट चल रही है, यहाँ पर भी चल रही है। इसके जो फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 हर जगह डेवलपमेंट चल रही है, ये नहीं कि एक ही जगह पर फोकस कर रहे हैं। सेकेंडली जो इसका सबसे बड़ी खासियत है इस जगह की, वो ये है कि हर प्लॉट जो है ना, हर प्लॉट अपनी प्राइम लोकेशन में मौजूद है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा गेट के साथ भी प्लॉट लेता है और यहाँ भी लेता है, तो वो जो डेवलपमेंट पेस है वो हर जगह सेम है।
ठीक है, एक तो ये बात। दूसरा, यहाँ पर जो है वो मार्केट्स जो हैं हर स्ट्रीट के तकरीबन 3-4 स्ट्रीट्स छोड़ के मार्केट्स जो हैं वो प्लान की गई हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं, ये सारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स के करीब मौजूद हैं। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि इन्वेस्टर जो है वो कहीं भी, अब बैलेटिंग इंशाल्लाह होगी तो उसके अंदर ये होगा कि जब वो हाथ रखेगा प्लॉट पर तो वो लोकेशन उसकी अच्छी ही होगी, नो डाउट। और सेकेंडली ऑडियंस को बताते चलें कि आपका जो सबसे बड़ा एक खुशखबरी भी आप कह लें कि बैलेटिंग इंशाल्लाह जल्दी हो रही है और ये पोजेशन शुदा प्लॉट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ की पोजीशन का भी वो डिले वाला हिसाब नहीं है कि यार आप इंतज़ार करें और 2.5-3 साल बाद इसकी किस्तें पूरे होने से पहले ही आपको पोजीशन दे दी जाएगी। डिपेंड सिर्फ एक चीज़ पे कर रहा है। बाकी सोसाइटीज़ में क्या करता है, एनओसी पे डिपेंड कर रहा होता है, उसकी जो लोकेशन है वो रिवील सबसे पहले तो उस पर डिपेंड कर रहा होता है, फिर एनओसी पे डिपेंड कर रहा होता है, उसके बाद जो है वो डेवलपमेंट शुरू होती है, फिर इन सब प्रोसेस में 3-4 साल लग जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, 130 दिन मैंने फिर से मैं आपको कहूँगा इतने कम अरसे में ये जो डेवलपमेंट ये दिख रही है, तो पोजीशन भी बहुत जल्द, प्लॉट्स रिहाइश के लायक हो गए तो हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में खटक रही है बहुत देर से और मैं बहुत देर से पूछना चाह रही थी, वो सामने क्या है? अच्छा, ये है M1 मोटरवे, जो अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये M1 मोटरवे है। अब इसको इंशाल्लाह फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, अभी तो इसके 2 एक्सेस हमें मौजूद है, बुरहान इंटरचेंज 0 किलोमीटर सब बता दिया मोटरवे से है, लेकिन यहाँ से भी इसको एक्सेस इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगी। यस। और अब मुझे लगता है कि अब आपको बता देना चाहिए यहाँ के जो भी रेट्स हैं, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ, तो बस करें, अब इंतज़ार ख़त्म कर दीजिए मेरा, बताइए। अच्छा, ये है कि इनको तो मैंने रेट्स बता दिए थे थोड़े बहुत, लेकिन ये है कि आपके लिए बताना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि यहाँ पर जो 3.5 मरला का प्लॉट है, 3.5 मरला प्लॉट, आप जो माहाना किस्त है वो सिर्फ 13,750 रुपये है। ओह यस, माहाना किस्त 13,750, सॉरी मैं माइक का, अच्छा 13,750 रुपये इसकी माहाना जो है वो किस्त है। और अब एक आप डेली वेजेस वाले बंदे को भी देखें, आप सैलरी वाले बंदे को भी देखें, आप बिजनेसमैन को भी देखें, कोशिश करके हर बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है। और ये पूरे प्लॉट की बात हो रही है, दिस इज़ अ फुल फ्लेज्ड प्लॉट, नॉट अ प्लेस जहाँ पे आपको फाइल्स मिलती हैं, ये फाइल्स नहीं है, ये प्लॉट्स हैं। अच्छा, तो आपकी किस्त ये है और बुकिंग जो है वो 3.5 मरला की सिर्फ 1.5 लाख रुपए से है। तो ये यस, ये आपका टोटल प्रोसेस है, ये है। बाकी आपके पास कटिंग्स मौजूद हैं इसमें, 3.5 मरला जिसका मैंने बताया, 5 मरला प्लॉट मौजूद है यहाँ पर 10 मरला है, 1 कनाल तक भी यहाँ पर मौजूद हैं प्लॉट्स। अब आप बाकी रेट्स पता करने के लिए, बाकी मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आप वेबसाइट पर जा सकते हैं हमारी एतमाद इंटरनेशनल की, आप सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं ताकि हमें भी हेल्प हो कि हम अच्छी चीज़ें आपके लिए बनाएं, और सेकेंडली अच्छी इन्वेस्टमेंट की एडवाइसेस हम आप लोगों के लिए लाएँ। तो आप ये सारी चीज़ें करें। आप यहाँ पर अगर बुकिंग करते हैं तो नो डाउट, सेकेंडली एतमाद जो है वो देता है, बाद में भी क्लाइंट के साथ वो इंगेज रहता है, और ये नहीं कि अल्लाह हाफिज़ कह दे। तो ये भी एक आफ्टर सेल सर्विसेज की एक बहुत अच्छी मिसाल है जो एतमाद इंटरनेशनल देता है। तो इस लिहाज से भी आप अगर एतमाद इंटरनेशनल के थ्रू करवाते हैं, लोकेशन आपको अच्छे प्लॉट की मिल जाएगी, अच्छी लोकेशन होगी। सेकेंडली आपको जो फ़ायदा है वो ये मिलेगा कि रेट अच्छा मिल जाएगा, डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस रेट पर भी, और थर्डली यही जो मैंने बताया, आफ्टर सेल सर्विसेज भी आपको मिलती रहेंगी। तो कैसा लगा यहाँ पर आकर बिस्मा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और यकीनन जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी यहाँ पे आने के बाद इतना ही अच्छा लगेगा जितना अच्छा मुझे लग रहा है। और इतने मुनासिब रेट्स में मुझे लगता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ये कोई ख्वाब ही हो सकता है मेरे लिए स्पेशली। तो क्योंकि मंथली सिर्फ 13,750 रुपये और बुकिंग 1.5 लाख रुपये, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये हो सकता है। एक और छोटा सा रेफरेंस मैं दूंगा, अगर सबसे सस्ती गाड़ी कौन सी है अभी, ऑल्टो, ठीक है, उसके नीचे भी है प्रिंसिपल है और यूनाइटेड ब्रावो है, ठीक है, लेकिन ऑल्टो को मैं कंसिडर करूंगा, ठीक है, प्रिंसिपल वगैरह को भी ऑल्टो किस्तों पे ज़्यादा मिलती है। अब उसकी एक माहाना किस्त जो है वो अभी तकरीबन 40,000 रुपये है। आपको इस इन्फ्लेशन के बाद जब रेट बढ़ा, और वो तकरीबन आप बहुत
उस पॉलिसी को भी लें जो बहुत कम है, उसमें भी 40,000 रुपये तकरीबन उसकी किस्त बनती है। मैं एक गाड़ी की बात कर रहा हूँ, एक 660cc छोटी गाड़ी की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप पूरा का पूरा प्लॉट जिस पे आप घर बना सकते हैं वो 13,750 रुपये का मिलता है। एक और मिसाल दूंगा, आईफोन की कीमत क्या है? अब आपके पास तो है भी। हाँ। रिसेंटली एप्पल आईडी आपकी लॉक भी हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है कि आईफोन की क्या रेट्स चल रहे हैं। तो आईफोन भी मतलब अगर आप देखें 14 प्रो जो है वो भी 4 लाख का है। तो 4 लाख से कम तो नहीं है। 4 लाख से कम नहीं है। और जो यही है कि 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स जो है वो 4.5 लाख 470 का है। तो यहाँ आप बुकिंग 1.5 लाख रुपए से करवा सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? पेट्रोल, अब पेट्रोल कितने का ये बताएं? एक और मिसाल, पेट्रोल कितने का है? पेट्रोल 300। ठीक है, फीमेल फैक्टर आ गए, ठीक है कोई बात नहीं। पेट्रोल की कीमतें एग्जैक्ट पता होना बहुत बड़ी बात है। 272 रुपये का अभी चल रहा है, ठीक है। और इसहाक डार इंशाल्लाह इसको और भी आगे बढ़ा देगा। IMF जो है इसको और भी बढ़ा देगा। और आपने ज़्यादा महंगा कर दिया, ये कट करना पड़ेगा। IMF ने सुन लिया, वो कहेगा कि लोगों के लिए नॉर्मल है यहाँ 300 रुपये का पेट्रोल, तो वो काटना पड़ेगा। लेकिन ना काटें। अच्छा, आप 272 रुपये अगर देते हैं आप दिन के, अगर आप चलें दिन का सिर्फ आप 4 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करें कितने पैसे बनते हैं। लेकिन आप इसको पर डे पे मल्टीप्लाई करें 13,750 रुपये को 30 पे डिवाइड करें तो वो आपके पेट्रोल के पैसों से भी कम बनते हैं। ऐसा ही है। तो पेट्रोल बचाएं, प्लॉट खरीदें। तो बहुत सारी मिसालें हैं भाई ऐसी कि इसका रेट बहुत कम है इस इन्फ्लेशन में। तो बिस्मा, थैंक यू सो मच, आप आए, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह अगर लोगों का अच्छा फीडबैक आया, इंशाल्लाह आप आगे भी हमारे साथ आए। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आना चाहूँगी। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे झेला भी इतनी देर तक। और जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आप सबका भी रुकने का, सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर लें। हम तो जाते हैं एतमाद इंटरनेशनल ब्लू एरिया वापस काम करने। और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।